नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गुरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी पीसीएस ने अपना जैसा भी एग्ज़ाम लिया उसमें कितने क्वेश्चंस गलत थे, कितने ठीक थे, ये एक विवाद का विषय बन चुका है। आयोग ने पीसीएस प्री का रिजल्ट 28 फरवरी को जारी कर दिया था। रिजल्ट जारी होने के बाद से ही रिजल्ट के विवाद ने तूल पकड़ लिया था और रिजल्ट का विवाद इतना बढ़ गया कि स्टूडेंट्स ने पहले आयोग को ज्ञापन दिया, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन दिया, फिर उसके बाद कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि रिजल्ट के अंदर जो पाए गए हैं, अभी लेटेस्ट फिर से दोबारा जब क्वेश्चन पेपर चेक किया गया तो उसमें 15 क्वेश्चंस गलत थे, और 7 के आंसर्स ऐसे थे जो चेंज किए जा सकते हैं। अब सभी स्टूडेंट्स असमंजस की स्थिति में है कि जब तक फाइनल आंसर की नहीं आएगी, फाइनल रिजल्ट नहीं, स्कोर कार्ड नहीं मिलेगा, तो किसी भी स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ गलत कर बैठे और कहाँ ठीक कर बैठे। तो इसलिए ये विवाद पूरी तरह से फैल चुका है और यहां तक कि दावा ये है स्टूडेंट्स का कि जो ये रिजल्ट जारी किया ये अंतिम नहीं है, आयोग ने इसे अनंतिम रिजल्ट घोषित किया है, यानी कि इसमें फेरबदल किया जा सकता है। और इसी बीच आयोग ने मेंस के एग्जाम फॉर्म भी निकाल दिए, मेंस का डीएएफ निकाल दिया है इसी बीच, यानी कि कुछ भी सही स्थिति में नहीं चल रहा है। और अभी तक स्टूडेंट्स को यह नहीं पता कि आरओ एआरओ की एग्जाम डेट क्या होगी, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि आरओ का एग्जाम कब हो सकता है। देखिए, मैं आपको ये पूरी जानकारी देता हूं। देखिए, पहले बात करते आरओ के एग्जाम की। देखिए, आरओ का एग्जाम होने के जो चांसेस लगाए जा रहे थे, ये लगाया जा रहा था कि अप्रैल या मई में होगा, लेकिन मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, जब आयोग ने अपनी एक फरवरी में डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है आयोग का, जब फरवरी में उस एग्जाम को पोस्टपोन करके उन्होंने अप्रैल और मई में कर दिया था, क्योंकि मई के अंदर आयोग के कैलेंडर में 3 आरक्षित डेट थी। मई में 3 आरक्षित डेट थी और वे पहले ही हाफ में थी मई के, और तीनों में डिपार्टमेंटल एग्जाम है। इसका मतलब मई में आरओ का एग्जाम नहीं हो सकता। अब बचती है 2 आरक्षित डेट जो कि जून में है। जून में 2 आरक्षित डेट है, जून में है 2 आरक्षित, 1 और 15, ये 2 आरक्षित डेट है और इन्हीं में ही एग्जाम किया जा सकता है। और जहां तक 100% चांसेस है कि इन्हीं डेट्स में एग्जाम होगा। इसलिए दोस्तों, आप अपनी तैयारी रखिए। जिन स्टूडेंट्स ने आरओ एआरओ का फॉर्म भर रखा है, क्योंकि आयोग एकदम से फॉर्म भरे जा चुके हैं और पहले एग्जाम भी लिया जा चुका है, तो आयोग क्या करेगा, एकदम डेट दे देगा और आपके पास 1-1.5 महीना बचेगा। और वो क्योंकि 10 दिन 7-8 दिन पहले एडमिट कार्ड देता है, आपके पास 1 महीना मुश्किल से बचेगा और पता नहीं कब वो डेट दे दे। ठीक है ना? इसलिए आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, करते रहिए, क्योंकि एग्जाम, अगर आपने यूपी पीसीएस प्री 2024 से सबक नहीं लिया तो सबक ले लीजिए कि अटेम्प्ट कैसे करना है। अब स्टूडेंट को खुद पता लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस मुझसे आते हैं, क्या पता वो क्वेश्चन गलत हो। इसलिए आपको क्वेश्चन की भी नॉलेज होनी चाहिए, ऑप्शंस की तो होनी चाहिए, क्वेश्चन की भी नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा क्वेश्चन गलत है तो अवॉइड कीजिए, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें, तो उससे थोड़ा सबक लीजिए। क्योंकि आयोग जो है 2021 आरओ एआरओ का एग्जाम हो या 2023 का एग्जाम हो या फिर 2024 पीसीएस प्री का एग्जाम हो, तो आयोग अपने कारनामे करते जा रहा है। वो ना तो कोई कट ऑफ देता, पीसीएस 23 की कोई कट ऑफ नहीं आई, ना वो कोई कट ऑफ देता है, ना कोई स्कोर कार्ड देता है और ना ही कोई फाइनल आंसर की देता है। ठीक है ना? इसलिए आप अपने भरोसे रहिए, ये मत सोचिए कि आयोग के भरोसे हम बैठे रहेंगे। आयोग के भरोसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए, मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं कि एग्जाम डेट जून में जा सकती है। देखिए, क्योंकि विभागीय परीक्षाएं 30 अप्रैल से 9 मई तक विभागीय परीक्षाएं हैं, ठीक है, और इसी बीच में जो आरक्षित डेट थी 2, वे इसी बीच में आ जाती है, तो उस टाइम पे तो इसका मतलब नहीं हो सकता एग्जाम। तो बचती है हमारे पास जून की, तो जून में ही जाकर ये इस एग्जाम को कराएंगे।
ठीक है, क्योंकि 29 जून से मेंस का भी एग्जाम है, तो कोशिश इनकी ये रहेगी कि जून के स्टार्टिंग में ही इसे करा दे। ठीक है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, एक खास बात और है इसमें, कितने महीने हो गए याद कीजिए, कब, फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए, 1 साल हो गया पूरा, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। जो रिपोर्ट दी थी वो जब अक्टूबर में आंदोलन हुआ था, 11 नवंबर के बाद, 11 नवंबर के बाद जब रिपोर्ट सौंपी गई थी कि एक रिपोर्ट बनाएंगे कि एग्जाम 1 शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा, कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन होगी नहीं होगी, उसकी कोई अभी तक रिपोर्ट आयोग को नहीं मिली है। मतलब कि कितना ठंडा काम है, मतलब कोई परवाह ही नहीं है स्टूडेंट्स की। मतलब स्टूडेंट्स का भविष्य चाहते हैं पूरी तरह से गर्त में चला जाए, कोई उनसे मतलब उनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है? क्या ये संज्ञान में नहीं है आयोग के अधिकारियों के? क्या संज्ञान में नहीं है कि मंत्री जी के कार्यालय के संज्ञान में नहीं है, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के, उनके भी संज्ञान में, वो सभी के संज्ञान में, लेकिन कोई सोच नहीं रहा है, कोई नहीं सोचता, सबको बस चुनाव की पड़ी है, हमें वोट यहां से मिले यहां से मिले। अरे भाई स्टूडेंट्स की तो सोच लो, उनका भविष्य कहां है, उनके भविष्य की भी सोच लो। वोट तो मिलती रहेगी, आती रहेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन भविष्य का क्या? एक बार अगर स्टूडेंट डिप्रेशन में चला गया कोई, तो उसे कौन सुधारेगा? और जिस तरह का आपने पीसीएस का रिजल्ट दिया है, जिस तरह का आपका आरओ के साथ व्यवहार चल रहा है, तो इस तरह तो स्टूडेंट्स बेकार हो जाएंगे। ठीक है ना? कब तक संघर्ष करेगा कोई स्टूडेंट? कब तक? एक सीमा होती है संघर्ष की, लेकिन कब तक, कैसे? तो इसलिए आयोग को भी ध्यान में रखना चाहिए और हमारे शासन प्रशासन दोनों को ध्यान में रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ ना करे, और जल्दी से जल्दी आरओ की भी डेट दे दे जिससे वे अपनी तैयारी स्टार्ट करे। और जल्दी से जल्दी जो यूपी पीसीएस प्री 2024 है, हम ये नहीं कहते जिन स्टूडेंट्स का हुआ उनका भला हो और जिनका नहीं हुआ उनका तो बेचारों का भला हुआ ही नहीं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि आप कट ऑफ तो कम से कम आप आंसर की तो दे दीजिए, स्कोर कार्ड तो दे, पता तो चले कि कहाँ गलत है कहाँ सही है, कौन गलत है कौन सही है, पता तो चले, क्योंकि साफ साफ बताया जा रहा है। देखिए, क्योंकि साफ साफ बताया जा रहा है कि जिसके 76 क्वेश्चन सही थे वे छात्र सिलेक्टेड है, और जिसके 82 से 84 थे वे छात्र सिलेक्टेड नहीं है। कौन से बेसिस पर? क्या अब स्टूडेंट 150 में से 120 क्वेश्चन तो मान के चलेगा ठीक दिए होंगे आयोग ने, और उसमें से क्योंकि सभी स्टूडेंट्स क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो वही 80% अटेम्प्ट करेंगे, 75-80% अटेम्प्ट, 100 में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 100 के आसपास। तो क्या यही रहेगा अब क्या जीएस के पेपर में भी रीजनिंग लगानी पड़ेगी कि कितने कौन से अटेम्प्ट करने कौन से अटेम्प्ट नहीं करने, ये गलत हो सकते? अब तक तो ये अटेम्प्ट करते थे कि ये टफ है इसलिए इसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ये 50-50 है, अब ये करेंगे कि ये गलत हो सकता है ये ठीक हो सकता है, अब इसलिए अटेम्प्ट करेंगे। भाई जनरली स्टूडेंट अटेम्प्ट उन क्वेश्चंस को करता है कि जो उसे लगता है कि मैं ठीक कर सकता हूं, और अटेम्प्ट उन्हें नहीं करता कि ये टफ है शायद गलत हो जाए। लेकिन अब क्या करेंगे? अब करेंगे ये क्वेश्चन आयोग गलत दे सकता है इसलिए इसे अटेम्प्ट नहीं करते, ये क्वेश्चन आयोग ने ठीक दिया होगा इसलिए इसे अटेम्प्ट कर देते हैं। अब ये सोचना पड़ेगा, यहां पे भी रीजनिंग लगानी पड़ेगी। किस तरह का आयोग है ये? क्या चल रहा है? ठीक है, और देखिए रिजल्ट जिन स्टूडेंट्स का भी दिया है ये अनंतिम क्यों दिया है, इंटरिम क्यों दिया है, फाइनल क्यों नहीं दिया? ये इंटरिम क्यों दिया है? 150 क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते, कैसे विशेषज्ञ है भाई? इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स है, कोई भी हो किसी भी तरह के हो, बहुत उनके पास एक्सपीरियंस है, क्या वे 150 क्वेश्चंस करेक्ट नहीं दे सकते? हम ये नहीं कहते आप 150 मत दो, 148 तो दे दीजिए। यहां तक कि सीसेट में भी गलत करते हैं, जो मतलब गलत होने के जहां 0% चांसेस होते हैं वहां भी वे गलत क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या है इसके पीछे मोटिव? इसके पीछे क्या मोटिव है? क्या मोटिव हो सकता है? तो इन सबको जानने के लिए स्टूडेंट्स हाई कोर्ट जा रहे हैं, और जाना भी चाहिए, क्यों ना जाए भाई? मोटिव क्या है? आप इतने इतने क्वेश्चंस गलत दे रहे हो, इनके पीछे कोई तो मोटिव होगा ना। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप आरओ की तैयारी अपनी करते रहे, क्योंकि आरओ एकदम से देगा आयोग एकदम से देगा, और आपके पास टाइम नहीं बचेगा। और आरओ का जैसे आप देख ही रहे हो लास्ट टाइम से जो आरओ का है वो थोड़ा सा आरओ का एग्जाम थोड़ा सा टफ आता है, थोड़ा सा टफ एग्जाम होता है, क्योंकि इसमें मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो इसकी तैयारी थोड़ी सी अच्छे लेवल से करनी पड़ेगी। इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है पीसीएस के मुकाबले, इसका लेवल अच्छा होता है।
तो इसलिए इसे तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं मैंने अपने चैनल पे ज्योग्राफी की क्लासेस चलाई हुई है, ज्योग्राफी की क्लासेस अपने चैनल पे चला रखी है मैंने। ये ज्योग्राफी अभी फिलहाल उसमें कोस्मोलॉजी चल रहा है, कोस्मोलॉजी। वैसे तो मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो उसमें बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेजर पार्ट मैंने इंग्लिश का यूज़ किया, लेकिन फिर भी हिंदी वाले स्टूडेंट इसे ईजिली समझ सकते हैं। उसमें अभी यूनिवर्स पढ़ा रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ। इस तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं कि आपको वन लाइनर के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के हिसाब से या मेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। उसे आप पढ़ देखना, मैंने वीडियो डाली हुई है, अभी मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद अभी मैंने जो 2 वीडियो डाली उसमें से एक मैंने डाली है बिग बैंग थ्योरी की, और एक स्टडी स्टेट थ्योरी की, ये 2 वीडियो डाली है। तो ये अभी डाली है, आगे और डालता रहूँगा धीरे धीरे, एक 2 दिन बाद सभी डालता रहूँगा, ठीक है ना। और आप मेरे मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है @GS with गौरव सर 1। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी आयोग की सभी न्यूज़, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जितनी भी होगी जो करंट अफेयर्स की होगी, वे सभी आपको यहाँ पे मिलेगी। और हाँ दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।